जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्रमाणिक पूर्ण परीक्षित शिवरात्रि या होली एक रात्रि में प्रतिशत सिद्ध होने वाला पूर्ण प्रत्यक्ष होने वाला चमत्कारिक शक्ति व वीर पूर्ण प्रत्यक्षकरण गुप्त साधना मंत्र के द्वारा के विषय में बताने जा रहा हूँ। साधना को कोई भी साधक या साधिका सकते हैं या कर सकती हैं। आसानी से तंत्र मंत्र में सफलता प्राप्त कर को एक ही रात में प्रत्यक्ष कर सिद्धि प्राप्त कर मनोवांछित इच्छित कार्य के माध्यम से आ सकते हैं। इस शक्ति की सिद्धि के पास बनी रहेगी तक वो कोई भी बड़ा से बड़ा संभव कार्य भी आसानी से पूरा करवा सकते हैं। समस्त भौतिक व सांसारिक कार्यों को शक्ति के माध्यम से करवा सकते हैं। एक रूप से परेशान टीबी की मार झेल रहे व्यक्ति के लिए कमजोर इत्यादि से अधिक परेशान हैं और जिनका कोई सामान्य कार्य भी नहीं कुछ बनता ही नहीं है, के लिए यह साधना वरदान है। शक्ति के माध्यम से कोई भी स्त्री या पुरुष आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। यह शक्ति तीव्र व प्रबल है। मनी ट्रांसफर, सामग्री ट्रांसफर, साउंड शिफ्टिंग, ट्रांसफर इत्यादि का कार्य आसानी से करता है। आप अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रकम प्राप्त कर सकते हैं। बड़े धन की भी जानकारी देता है, उसे निकलवाने में भी मदद करता है। इसके अतिरिक्त यह शक्ति तीनों कालों का ज्ञान भी देता है। इसकी जानकारी यह बहुत ही सटीक देता है। लाभ आप शेयर मार्केट, कम्युनिटी मार्केट, तो करेंसी ट्रेडिंग, गेमिंग बेट्स, जैकपॉट, सट्टा मटका इत्यादि का नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इन सब कार्यों के माध्यम से आप अति कम समय में खासा धनराशि अर्जित कर सकते हैं। शक्ति के माध्यम से प्राप्त धनराशि अर्जित धनराशि 10% हिस्सा वो बेसहारों लाचारों भोजन इत्यादि कराने का इलाज करना है। 10% का हिस्सा गौ माता को हरा चारा खिलाने, शाला में दान देने, गरीब कन्याओं का विवाह कराने में कुछ करना आवश्यक है। 10% का हिस्सा आश्रम में भेजना आवश्यक है। नियमों का पालन करने से अर्जित धनराशि हो जाता है। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, किसी भी प्रकार का उथल पुथल नहीं मचाता है। शक्ति सही प्रकार के सत्कर्मों को करने में भी सक्षम है, जैसे मारन, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, आपकी शत्रुओं से रक्षा भी करता है और एक कहने पर आवश्यक पड़ने पर शत्रु को बुरी तरह से परेशान कर कई तरह के दंड देता है। जीना मुश्किल हो जाता है, किसी से शत्रुता करने के लायक ही नहीं बचता है। वशीकरण का कार्य भी करता है। आप अपनी इच्छित स्त्री या पुरुष का वशीकरण कर अपना इच्छित मनोवांछित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से आज वशीकरण का कार्य ही वाया करें, विवाह के कार्यों इत्यादि में प्रयोग कर सकते हैं। उच्चाधिकारियों इत्यादि से कोई काम निकलवाने, विशेष पद प्राप्ति इत्यादि कार्यों में भी शक्ति की मदद ले सकते हैं। इस तरह से इस शक्ति के को लाभ हैं। यह शक्ति युवा वीर बालक होता है, से किसी भी कार्य को करने की जिद होती है, काफी निडर भी होता है। विशेष साधना को आप किसी भी होली, दीपावली की रात्रि, ग्रहण काल, शिवरात्रि आदि महत्वपूर्ण तिथियों में कर सकते हैं। साधना को करने के लिए सबसे पहले साधना वाले दिन से एक दिन पहले को अपने किसी निकटतम जागृत शमशान जाना है। यहाँ कोई छोटे बच्चे का नया कब्र समाधि मौजूद हो। इस तरह से हाथ मुंह धोकर मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर में भी रक्षा ताबीज धारण कर शमशान पहुंचकर शमशान भूमि को प्रणाम कर सबसे पहले के बीचों बीच शमशान भैरव, शमशानी काली, तमरई, तलोना चमारंजी निमंत्रण पूजा करनी है। एक साबुत ढल वाले बंगला पान पत्ता पर एक लौंग, इलायची, बूंदी वाले एक लड्डू, पंडित अक्षत, हल्दी और स्वच्छ जल अर्पित कर सुगंधित अगरबत्ती जलाकर की आरती पूजा करनी है। कपूर की एक टिक्की जलाकर की एक धार डालनी है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है और अपना नाम, अपनी माँ का नाम, पता बोलकर रात्रि में हुआ वीर साधना को करने की बात कहनी है। आज्ञा देने को कहना है। क्षमा याचना कर बच्चे के कब्र के पास जाना है। वहाँ भी इसी तरह से सामग्री रखकर रात्रि में करने की बात कहनी है। खंडित अक्षत में पेड़े का इत्र मिलाकर मंत्र को 3 बार पढ़कर कुमार कर तो दिशा में वाला अक्षत देना है। शमशान में यह कार्य अस्त के बाद करनी है। इसी दिन प्रातः काल में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर निकटतम किसी देव शिव जी के मंदिर में जाना है। शिवलिंग का दूध, गंगा जल, मिश्री, अक्षत जलाभिषेक करना है। चंदन अर्पित कर संभव हो तो बिल्व पत्र
सफेद आग के पुष्प, काला धतूरा फल व काला धतूरा पुष्प आदि अर्पित करें। दीपक जलाकर उग्गल की धूप से पूजन करनी है। जन महादेव शिव जी तथा पार्वती जी, गुरु गोरखनाथ जी करनी है। तीनों के नाम से वैद्य भी अर्पित करना है। पत्ते पे लौंग, इलायची, बतासे की बनी सफ़ेद मिठाई की बनी स्वादिष्ट खीर आदि का भोग लगाना है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। वीर प्रार्थना करने की आज्ञा मांगनी है। क्षमा याचना कर घर आना है। दूसरे दिन साधना वाले दिन प्रातःकाल में मंदिर जाकर तरह से पूजन कर वेद अर्पित करना है। आज्ञा लेकर में सफलता प्रदान करने वीर को वचन देने के लिए तो वह सौम्य रूप में प्रत्यक्ष भेजने की प्रार्थना करनी है। क्षमा याचना करना है। रात्रि में 4 बजे से पहले स्नान भूमि पहुंचकर सबसे पहले भैरव जी, मसाणी काली जी, मरई जी, लोना चमारण जी पूजन कर अर्पित करना है। इस भोग में कपड़े की कलेजी, मिट्टी के पात्र में शराब भी देना है। भैरव जी के नाम से बिना फिल्टर वाला सिगरेट भी जलाना है। एक एक हरा नींबू बलि भी रोली छिड़क कर देना है। आज्ञा मांगनी है। वीर को वचन देने के लिए टैक्स भेजने की प्रार्थना करनी है। सफलता प्राप्त होने पर पुनः भोग देने की बात कहनी है। उस कब्र के पास पहुंचकर बड़ा सा रक्षा घेरा खींचना है। उसके बीचों बीच आसन बिछाकर बिना सिला हुआ वस्त्र धारण करना है। अपने सामने वीर के लिए भोग में साबुत लौंग, 2 इलायची, जलेबी, बतासा की बनी सफेद मिठाई या खीर, बकरे की कलेजी, प्याला में शराब रखना है। 3 साबुत या नींबू रोली छिड़क कर रखना है। वीर का आह्वान कर सतगुरु जी को प्रणाम कर गुरु गोरखनाथ जी, महादेव शिव जी तथा पार्वती जी, शमशान भैरव जी तथा शमशानी काली जी तथा मरी जी तथा लोना चमारण जी की मानसिक पूजन कर उसे आज्ञा लेकर संधित अगरबत्ती जलाना है। उग्गल की धुनी देनी है। अपने सामने एक चौमुखा दीपक के तेल से जलाना है। फिर अखंडित अक्षत में गुलाब और केवड़े का इत्र मिलाकर मंत्र को 3 बार पढ़कर फूंक कर तो दिशा में फेंक देना है। गुरु मंत्र की 1 माला का जप कर, देव शिव जी के मंत्र की 1 माला का जप कर, मूल मंत्र का जप अचिक संस्कारित काला हकीक माला नरमुंड की माला से इस माला का करना है। हर माला जप के बाद चना मुरा यानी वह फूटा हुआ चना थोड़ा सा शराब मिलाकर तो दिशा में फेंकते रहना है। माला जप पूर्ण होने पर वीर समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष ना हुआ हो तो को घेरा से बाहर पहले से ही की सहायता से कोन हवन कुंड आकर रखना है। एक कोन दिशा की तरफ होगा, एक पूरब पश्चिम की तरफ। शमशानी लकड़ी डालकर गोबर के बिनौना बिना हाथ थापे हुए उपले गाय की बछिया पर करती है, यही चुनकर ऐसा रखना है। कपूर सरसों तेल डालकर नहीं जलाकर घेरा में रहते हुए ही तिल, गुड़ की कलेजी के छोटे छोटे टुकड़े, भूत लौंग, सरसों तेल मिश्रण से माला की आहुति देनी है। वीर के समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएगा। बुलाए जाने का कारण पूछने पर नमस्कार कर वचन देने को कहना है। आपको 3 वचन दे दे तो भोग सामग्री घेरा से बाहर रखते हुए ग्रहण करने को कहना है। वह प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करेगा। आप वस्तु पर आ भी सकते हैं। इस साधना समय जब से पहले रक्षा घेरा से बाहर आपको किए हुए किसी बच्चे की या दाएं जांघ की हड्डी प्राप्त कर रखना है। नदी में प्राप्त काला पत्थर पे या बना तांबा का किसी सिक्का पे बैठने को कह सकते हैं। वह बैठकर स्थापित हो जाएगा। उससे हाजिरी का तरीका पूछ लें तो वह बताता है तो ठीक है, नहीं तो दिनों के पश्चात कभी आपको किसी भी कार्यवश बुलाना हो तो इस तरह से रात्रि के समय ही भूमि में ही या कहीं सुनसान जगह में वस्तु विशेष को सामने में रखकर पहले वस्त्र पर रखना है। तो मंत्र का जप इस बार या 1 माला का करने से प्रत्यक्ष हो जाएगी। उसे भोग सामग्री देकर कार्य बता दें। कार्य पूर्ण होने पर भोग सामग्री दिया करें। और वह भोग सामग्री के रूप में इस तौर पर गाय या मुर्गी देने को कहे तो वचन के समय ही कर लें कि मैं एक बार यानी हर अमावस्या को 1 रंग का गाय या मुर्गी आपको दूंगा। यदि आपने वीर को वस्तु विशेष में आया है तो वस्तु को कपड़े में ही लपेटकर डिब्बी में बंद कर घर से बाहर ही कहीं सुरक्षित स्थान में क्या करें। इस तरह से कि रात में वीर को सिद्ध कर अपना
भी इच्छित मनवांछित कार्य करवा सकते हैं। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 7895486225 पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र, संस्कारित माला, साधना सामग्री जैसे रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, पार वृद्धि यंत्र आदि मंगवाने के लिए वो शक्तिपात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए एवं तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य जैसे विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में अनबन को दूर करना, आज वशीकरण, से छुटकारा पाना, को उचित दंड देना, जीत हासिल करना आदि कार्यों के लिए एवं मानव अवसाद रोगों के लिए जैसे साटिका, गठिया, वात रोग, गैस्ट्रिक, दाग चर्म रोग, कोरिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, पथरी, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, खाना ताकत में कमी, मालिश तेल, स्तनों को सुडौल करने वाला क्रीम, दाग धब्बे, मुहासे, झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को फिर से उगाने वाला तेल, को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।